जय हिंद। एक और दिन सुबह खुली आईपीओ। अरे यार 20 से 24 का ऐसा लग रहा है कुछ शौम मुहूर्त निकाला है पंडित जी ने, जिसमें सबके नाम की एक ही पर्ची है 20 से 24 20 से 24 20 से 24। अरे यार सांस तो लेने दे, फंड्स तो लाने दे, अरेंज तो करने दे, किस में लगाऊं किस में नहीं लगाऊं, बड़ा ही कंफ्यूजन है यार। अब एक और कंपनी है ट्रांस रेल लाइटिंग करके है, तो ट्रांस रेल यानी कि कहीं ना कहीं रेल से लेना देना है, राइट। क्या करती है क्या नहीं करती है, कितना ओएफएस है, कितना फ्रेश इश्यू है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि अभी हम लोगों ने देख लिया कि रेलवे से रिलेटेड जितने भी सेक्टर थे, राइट, टीटागढ़ वैगन्स वगैरह ले लो, आईआरएफसी, आरवीएनएल और एचबीएल पावर वगैरह, इन सब में एक मूव आया, थोड़ा सा एक वापस से पुल बैक आया और वापस से धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं ऊपर जाने का। तो इसके साथ क्या होगा, क्या लिस्टिंग के बाद वापस से नीचे आ जाएगा, लिस्टिंग गेन बनेंगे भी या नहीं बनेंगे, लॉन्ग टर्म रख सकता हूं या नहीं रख सकता, बहुत सारे सवाल हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो आज के वीडियो में करेंगे एक और आईपीओ, ट्रांसलेट लाइटनिंग आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, पीयर कंपैरिजन भी, शॉर्ट टर्म भी, लॉन्ग टर्म अगर किसी को रखना है, किसी को लिस्टिंग गेन लेके बाहर निकलने है, सेफ ट्रेडर्स को क्या करना है, और सबसे बड़ी बात, इतना सारे जो आईपीओ आ रहे हैं उसमें इसकी वेटेज कहां पर है, देखते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। यहां पर जितने भी हम लोग वीडियोस डालते हैं फ्री है, यहां पर भी कोई ऐसा नहीं है कि चार्ज वगैरह लगेगा, राइट। ममता मशीनरी का डाल दिया, डैम कैपिटल का डाल दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस डाले थे, राइट। कंपैरिजन वगैरह भी मैं डालता रहता हूं कि अगर किसी के पास 1 लॉट का पैसा है, किसी के पास 2 लॉट का, तो किस तरीके से काम करना है। ये हाथ में छोटी मोटी चोट लग गई थी, लास्ट वीडियो में भी काफी लोगों ने कमेंट्स करा था, चलता रहता है, पार्ट एंड पार्सल है। देखिए यहां पर आते हैं और जरा समझते हैं। तो ये ब्रैकेट में काफी सारे आईपीओ आ रहे हैं, 19 से लेकर 23 तक हमारे पास 1 2 3 4 5 आईपीओ ये आ रहे हैं, और वाकर 20 से 24 हैं। तो ये आईपीओ भी उसके लिए बिजी रहने वाला है, फंड्स फ्री नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, ममता मशीनरी के आईपीओ के एनालिसिस हो गए, डैम कैपिटल के हो गए, दोनों के वीडियो अलग से ऑलरेडी डिटेल्ड के साथ डाल दी है। अब बारी आ रही है ट्रांस रेल लाइटनिंग आईपीओ की, तो देखते हैं कि भाई आईपीओ में क्या है हमारे लिए क्या नहीं है। ये कंपनी भी 800 करोड़ के आसपास पैसा उठाना चाह रही है। शुरू करते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2008, यानी 16 साल पुरानी कंपनी है। ट्रांसलेट लाइटनिंग लिमिटेड इज एन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी फोकस्ड ऑन पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग लैटिस स्ट्रक्चर्स, कंडक्टर्स एंड मोनोपोल्स। मतलब एक सिंगल अकेला जो खंबा होता है जहां पर पावर पॉइंट्स वगैरह दिए जाते हैं वो हो गया, कंडक्टर्स वगैरह हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गए। और यहां पर कंपनी क्या काम करती है, पावर ट्रांसमिशन करती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करती है, ठीक है। नेक्स्ट, सप्लाई, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, यानी कि ईपीसी सर्विसेज हो गए, किस चीज के, ट्रांसमिशन लाइंस के और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस बनाती है। ईपीसी सर्विसेज है सिविल कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग डिजाइन, ब्रिजेस, टनल्स, एलिवेटेड रोड्स, कूलिंग टावर्स हो गए। Act as manufacturer and service provider in the pole and lightning segment, including supply, installation and testing वगैरह। कंपनी प्रोवाइड्स रेलवे सर्विसेज इंक्लूडिंग ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, जो हम लोग देखते हैं कि भाई पहले तो कोयला चलता था, अब ऊपर से वहां पर एक लाइन जा रही होती है, तो वो ये लाइन है। सिग्नल भी प्रोवाइड करती है, टेलीकम्युनिकेशन, अर्थवर्क्स, ट्रैक्स, लिंकिंग वगैरह। अब एक चीज तो क्लियर है कि देखो इसके आगे बढ़ने से पहले ये जो रेलवे वाला काम है, आप वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तो पर करने नहीं वाले, घर के अंदर ट्रेन थोड़ी चलाओगे, राइट, वो तो चलेगी बाहर, और उसके ऑर्डर कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। अब गवर्नमेंट से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं प्रॉफिट कमा लूं, नहीं, ये बराबर में आपको निर्मला मैडम दिख रही है आपको दिख नहीं रही है, राइट, क्योंकि आप जो भी पैसा कमाते हो उसको ऑलरेडी 30% इनकम टैक्स, 18% जीएसटी, एसटीटी वो ले जाती है। शी इज वर्किंग विद अस, पर दिखाई नहीं देंगी। चलो जोक से बात, हंसी मजाक चलता रहना चाहिए। Since its inception, the company has completed over 200 power transmission and distribution projects. The company has a presence in 58 countries. ओहो क्या बात है, फॉरेन कोलैबोरेशन भी है इनकी, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, कीनिया, तंजानिया, नाइजीरिया, माली, कैमरून, फिनलैंड, पोलैंड, ये वो वगैरह इन्होंने काफी सारा लिखा हुआ है।
फिर उसके बाद बोलते हैं द कंपनी हैज कंप्लीटेड ईपीसी प्रोजेक्ट ऑफ 34,000 सीकेएम ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस एंड 30,000 ऑफ सीकेएम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, दोनों का मिलाकर ही इन्होंने ये वो डेटा दिया हुआ है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो कहते हैं 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक गुजरात में है, दियोली में है यानी महाराष्ट्र वगैरह हो गया, दादरा नागर हवेली में है और सिलवासा में है। टोटल 4 इनकी हैं, चारों इंडिया की तरफ ही हैं। चलो देखो, एज ऑफ नाउ देख के तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। क्यों? सेक्टर अच्छा है। जैसे जैसे गवर्नमेंट और रेलवेज को पुश करती जा रही है, एक तरफ कह रही है रेलवे कोचेस लेकर आओ, वंदे भारत लेकर आओ, कवच सिस्टम वगैरह बनाओ, जिसकी वजह से एचबीएल पावर में एक अच्छी खासी रैली आई है। बजट हर बार इंक्रीज करती जा रही है, तो इनका काम भी आगे जाकर बढ़ेगा। रेलवे से और इंफ्रा से कहीं ये ताल्लुक रखती है। प्रॉब्लम आएगी इनके मार्जिन में, मे बी देखेंगे अभी फाइनेंशियल्स वगैरह क्या बोलते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं नहीं देख रहा हूं, राइट, क्योंकि सबकी डेट्स सेम ही है, तो आई डोंट थिंक सो दैट मेक्स अ सेंस। 27 27 27 27 27 को ये सब सेम ही आ रहा है, तो देख के कोई फायदा लग नहीं रहा। प्राइस बैंड की तरफ डायरेक्टली चलते हैं, ताकि हमारा थोड़ा सा पूरे हमारे 10 सेकंड बच जाएंगे। इस 10 सेकंड में आप मैगी वगैरह बना सकते हो। फेस वैल्यू अगेन प्री स्प्लिट ₹2, प्राइस बैंड पे लेकर आए 410 432। अगर आपको अप्लाई करना है तो 432 पे करना है। बेसिकली क्या होता है, 2 ऑप्शन होते हैं, एक मैनुअली फिल करने वाला, एक कट ऑफ प्राइस। जो रिटेल कैटेगरी होती है या 2 लाख से नीचे, उनके पास होता है ऑप्शन कि वो कट ऑफ प्राइस पर टिक करें। कई ब्रोकर्स हैं जो 2 लाख से ऊपर के एचएनआई और बिग एचएनआई में मैनुअली फिल करवाते हैं, और उसमें आपको यही करना पड़ेगा। अगर आप 431.2 433 431.9 ये सब टाइप कर रहे हो ना, अगर इसमें से एक पैसा ऊपर नीचे है तो समझ जाओ आपकी बिड बेकार है, आपकी बिड बेकार है। 34 शेयर्स का बंडल लेकर आए हैं। अब आगे बोलते हैं टोटल इशू साइज है 838 करोड़, जिसमें से 400 करोड़ कंपनी के पास जाएगा, राउंड ऑफ टू 48% के आसपास, और 52% चलो हम लोग ऑफर फॉर सेल लेकर आ रहे हैं। फिर भी स्टिल बेटर है उन आईपीओ से जो पूरा का पूरा 100% ओएफएस लेकर आए हैं, बहुत बेटर है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अगेन रिटेल वालों को सिर्फ 35 है और एचएनआई को 15% है। अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम इस कैटेगरी में करेंगे, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से, मल्टीपल पैन अकाउंट से करेंगे। अगर करते हैं तो बताओ भाई कितने कितने रुपए की एक एप्लीकेशन है। तो कहते रिटेल वालों का एक लॉट है यहाँ पर आपका 14,688 का, 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन है तो 13 लॉट हो गए, और उससे ऊपर जाते हो तो ऑटोमेटिकली बिग एचएनआई या एस एचएनआई, स्मॉल एचएनआई में चले जाओगे, जिसमें कोई लॉक इन नहीं रहता है। आप बिंदास इसको रिटेल की तरह ही ट्रीट करो, सेल कर सकते हो। सिर्फ वो 15% और 35% कोटे का फर्क है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स, और फिर इसके बाद हम लोग इस पर भी आएंगे। अच्छा, मैं एक चीज और बता देता हूं आगे देखने से पहले। देखो कई बार क्या होता है, 2 चीज तरीके से आईपीओ चलता है। पहला, अगर आईपीओ बिल्कुल बढ़िया है तो आप फर्स्ट डे लगाओ, सेकंड डे लगाओ, थर्ड डे लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईपीओ थोड़ा सा डामाडोल अगर आपको दिख रहा है तो आप सोचोगे यार मैं थर्ड डे वेट करता हूं, एचएनआई आ जाए, क्यूआईबी आ जाए, राइट, क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग होती है। कॉस्ट ऑफ फंडिंग वो पहले दिन दूसरे दिन क्यों ब्याज भरेंगे, राइट। अब इस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ट्विटर टेलीग्राम पे लास्ट फाइनल वर्डिक्ट अपना देते ही देते हैं। जैसा आप यहां देख सकते हो, मेन बोर्ड आईपीओ इन्वेंचर्स अप्लाई फॉर 15 से 20% गेन, एश हाई वोल्टेज अप्लाई फॉर एसएमई आईपीओ था 50 to 60% गेन। तो मैं ये ट्विटर टेलीग्राम पे हर बार डालता ही डालता हूं, इररिस्पेक्टिव एसएमई आईपीओ है नहीं भी लगाना है, मेन बोर्ड आईपीओ है लगाना है, कितना ले लगाना, कितने लिस्टिंग है, सब डालता हूं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं। फ्री टेलीग्राम और ट्विटर चैनल है, जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वापस आते हैं इस पे। बताओ भाई कितना पैसा कमाया, कितना पैसा कमाया। क्या आपने गवर्नमेंट से कुछ पैसे निकाले जो हमसे निकाल रही है? फुल ईयर फुल ईयर फुल ईयर फुल ईयर, और ये आ गया एक क्वार्टर और मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। वैसे 2 क्वार्टर एक्सपेक्टेड थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2800 करोड़ की सेल्स, सॉरी एसेट्स 3400 करोड़, 46 और 48, तो एसेट्स तो यार डबल, ऑलमोस्ट डबल हो ही जाएंगे इस साल में। 2-2.5 साल 3 साल में एसेट्स डबल हो गए, बहुत ही अच्छी बात है। रेवेन्यू 2300 करोड़, 31 ऑलमोस्ट 20-25% जंप आया। 41 और अभी 1000 करोड़ मान ले, मल्टीप्लाई बाय 4 भी करें तो वही 4-5 हजार 5-6 हजार करोड़ के आसपास की सेल्स होगी। नेक्स्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
2300 करोड़ की सेल्स में सिर्फ 6400 करोड़ का प्रॉफिट है, हार्डली 2.5% मार्जिन। देखा, यही चीज मैं बोल रहा था, जब आप दो बिजनेस करते हो ना, पहला बिजनेस B2B बिजनेस, यहां से लेते हो वहां बेचते हो, यहां से लेते हो वहां बेचते हो, तो सामने वाले को पता है वो भी डायरेक्टली खरीद सकता है, भाई अकल तो उसमें भी है ना। या दूसरा बिजनेस है जब आप गवर्नमेंट से डील करते हो, इन दो बिजनेस में मार्जिन मत एक्सपेक्ट करना। क्यों? इन वाले केसेस में तो टेंडर खुलता है ना, जितना कम का टेंडर होगा उसको बिड मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। 3100 करोड़ की सेल्स पे 107 करोड़ का प्रॉफिट, 2.5 से 3% मार्जिन हो गया। 4100 पे 233, 5% मार्जिन हो गया। प्रॉफिट में एक अच्छा खासा जंप आया, इनफैक्ट प्रॉफिट डबल भी हो गया यहां पर। और फिर वापस से 51 मल्टीप्लाई बाय 4, 200 करोड़ के आसपास, 5% के आसपास मार्जिन है। अच्छी बात यह है कि मार्जिन 2.5% से डबल होकर सीधा 5% पे आ गए, विच इज डेफिनेटली अप्रिशिएबल। बोरोइंग्स 470 करोड़, एकदम से 100 करोड़ बढ़ गया, 600, 640, वापस से हल्का सा डिप आया। इस क्वार्टर में इस क्वार्टर, क्योंकि अभी एक क्वार्टर ही है, तो यहां पर बोरिंग्स रिड्यूस तो करी है, बट थोड़ा सा और रिड्यूस कर दो तो अच्छा लगेगा। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज, और अब आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीयर कंपैरिजन। रिटर्न ऑन इक्विटी 24, रिटर्न ऑन कैपिटल 24, बहुत अच्छे नंबर्स तो हैं। डेट टू इक्विटी 0.56, रिजर्व्स इन्होंने मेंशन नहीं करा। पैट मार्जिन 5 हमने भी कैलकुलेट करा, और प्राइस टू बुक वैल्यू 4.7, राउंड ऑफ टू 5 के आसपास की प्राइस टू बुक वैल्यू पर ला रहे हैं। और एक चीज और देख लेते हैं, ईपीएस कितना है 18, बाद में ड्रॉप होके हो जाएगा 15, और पी रेशियो बढ़ जाएगा 28। हमारे लिए क्या मायने रखता है ये 15 और 28। चलिए अब समझते हैं इसके जो पीयर कंपैरिजन है उनकी क्या हालत है। आइए आपके पास सामने क्या क्या है वो भी देख लेते हैं जरा। 1 मिनट। आपके पास है ट्रांसरेल, जिसका आईपीओ आ रहा है, केईसी इंटरनेशनल, कल्पतरू, स्किपर, पटेल इंजीनियरिंग और बाजेल प्रोजेक्ट्स, ये 5 हैं। तो यहां पर ईपीएस की बात करते हैं, 19, 13, 31, 7, 3 और 1 से भी नीचे है। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि नंबर 2 पर है ट्रांसरेल का ईपीएस, और कल्पतरू का नंबर 1 पर है। तो यहां पर रेटिंग मिली 2/6, एंड दैट्स गुड, क्योंकि हम लोग 1 को कंसीडर अच्छा कर रहे हैं। फिर आते पी रेशियो पर। यहां पर इसने पी रेशियो बताया था 28 का, दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूं, 28 का पी रेशियो था, यहां पर फिल कर देते हैं। 28, 91, 36, 75, 15 और 702, यानी कि ये रहा नंबर 2 पर। अगेन यहां पर 15 इसका ही सबसे कम है। ईपीएस जितना ज्यादा उतना बढ़िया, पी रेशियो जितना कम उतना बढ़िया, राइट। तो यहां पर नंबर 2 पर अगेन आया। नंबर 3 पर चलते हैं। फिर उसके बाद रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21, 8, 10, 9, 9, 0। अगेन अब की बार तो ये नंबर 1 पे रहा, और प्राइस टू बुक था यहां पर 5 टाइम्स, राउंड ऑफ टू 4 था। 7, 3, 6, 1, 5। तो यहां पर अगर मैं बात करूं नंबर, अब अगेन प्राइस टू बुक वैल्यू जितना कम उतना बढ़िया। ये रहा नंबर 1 पे, फिर ये रहा नंबर 2 पे, फिर उसके बाद नंबर 3, नंबर 4, 5 एंड 6। तो ये आया नंबर 4/6 पे। अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो डेफिनेटली एक चीज तो क्लियर है कि पीयर कंपैरिजन के हिसाब से काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे लाए हो। ऑलराइट, चलिए फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाते हैं, और एक बार मैं आपके लिए पूरा समअप भी कर देता हूं। 1 मिनट, थोड़ा और ब्लर करते हैं। नंबर 1, सेक्टर डेफिनेटली अच्छा है, 50-50 है। ओएफएस और फ्रेश इश्यू चलो ठीक है, अब आप आईपीओ लेकर आए हो, आपने इतने साल कंपनी को बनाया भी है, तो थोड़ा हक आपका भी बनता है, पर थोड़ा पैसा कंपनी में भी जा रहा है। अच्छा, हम लोग ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देखना भूल गए, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट हम लोग ऑब्जेक्टिव्स क्विकली देख लेते हैं। इंक्रीमेंटल फंड फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और फंडिंग केपेक्स एक्सपेंडिचर, मतलब इनको जो लैंड, मशीनरी, प्लांट्स, टूल्स और ये सब खरीदना है केपेक्स, तो उसके लिए पैसा मांग रहे हैं। मांगो मांगो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देंगे भैया। चलिए जी, फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। पीयर कंपैरिजन के हिसाब से अच्छी वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो। सब एक प्रॉब्लम है कि उस टाइम पे इतने सारे आईपीओज आ रहे हैं कि जब तक आप यूपीआई मैंडेट करने जाओगे हो सकता है आईपीओज 1-2 और आ जाए, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन अप्लाई करना है भैया, बिल्कुल अप्लाई करना है। जिन लोगों ने रेलवे स्टॉक्स की रैली मिस कर दी वो तो जरूर अप्लाई करना, और मल्टीपल डीमैट अकाउंट, मल्टीपल पैन अकाउंट से अप्लाई करो, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है सेक्टर अच्छा है।
हो सकता है इतने सारे आईपीओ की वजह से अगर मैं पहले एक्सपेक्ट करता 40%, जस्ट एन एग्जांपल, अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा 20%, तो उसके बाद भी धीरे धीरे ये आपको 40 तक लेकर जाएगा। लॉन्ग टर्म वाले डेफिनेटली अप्लाई करो और रखो इसे अपने पास। लिस्टिंग इन वाले अप्लाई करो। मल्टीपल डीमैट अकाउंट है, मम्मी के अकाउंट से, भाई के अकाउंट से, ब्रदर के अकाउंट से, सिस्टर के अकाउंट से, जीजा के अकाउंट से, नहीं भी है तो ढूंढ लेना, राइट, उसके अकाउंट से, जिसके अकाउंट से भी अप्लाई करने अप्लाई कर लो। ओवर सब्सक्रिप्शन 40 टाइम्स, हर बार ओवर सब्सक्रिप्शन कम होता जा रहा है बिकॉज इस नंबर ऑफ आईपीओ इतने बढ़ गए हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब एक और आईपीओ आ गया। आप मजाक मान रहे हो? नहीं, गलत बात नहीं करते। चलो मैं आपको दिखाता हूं जरा। आपको लग रहा है ना मैं मजाक कर रहा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कारारो करके एक और आईपीओ आ गया, 1250 करोड़ रुपए, 35। अरे सबको एक ही डेट मिल रही है क्या, राइट? तो यही चीज की वजह से एक ओवर सब्सक्रिप्शन इसका हिट हुआ। लिस्टिंग गेन की बात कर लेते हैं। समवट अराउंड 20 to 35% के आसपास लिस्टिंग गेन देकर जाएगा, राइट? अब एक चीज आपसे अगर छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखिए लास्ट टाइम क्या हुआ था, आप लोगों ने इन वीडियोस के बीच में बोला था कि भैया इसका कंपैरिजन बनाइए, तो मैंने यहां पर विशाल, मोबिक्विक और साई का कंपैरिजन बनाया था। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई मैं ये 5 का 1 2 3 4 5 इन पांचों का एक कंपैरिजन बनाऊं, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, कंपैरिजन बनाइए, या जो भी आपकी मतलब रिक्वायरमेंट्स वगैरह है, राइट, एक कंपैरिजन बना देंगे इन पांचों का। ट्रांस, डैम, ममता का वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, इन दोनों का अलग वीडियो भी डाल दूंगा, या कंपैरिजन वगैरह बना दूंगा। वापस आते हैं, तो ये थे ट्रांसलेट लाइटनिंग आईपीओ के एनालिसिस, जिसमें मैं अप्लाई करने वाला हूं। मुझे लगता है सेक्टर अच्छा है, मार्जिन्स वगैरह इंप्रूव करे हैं, एसेट्स डबल हुए हैं, मार्जिन्स डबल हुए हैं, और एटलीस्ट पूरा ओएफएस नहीं लेकर आ रहा है। बट जैसा मैंने आपको बताया, लास्ट फाइनल वर्डिक्ट जो होगा वो ट्विटर, टेलीग्राम पे हमेशा आएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।